समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू खेती किसानी करके अपना गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी चमेली थी। इसके अलावा रामू के पास एक बहुत ही हट्टी कट्टी भैंस भी थी। वह भैंस रामू को अपनी पत्नी चमेली से भी ज्यादा प्यारी थी। रामू सुबह शाम उसे घास डालता। जल्दी उठकर वह सबसे पहले अपनी भैंस को नहलाता धुलाता और फिर उसे चारा खिलाता। इसके बाद वह खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दोपहर के समय उसकी पत्नी उसे खेतों में ही खाना देकर आया करती थी। शाम ढलने पर जब रामू अपने घर आता तो सबसे पहले वह सीधा अपनी प्यारी भैंस के पास ही जाता था। उसे चारा खिलाता और फिर उसका दूध निकालता था। रामू की भैंस एक टाइम का 8 किलो दूध देती थी, इसलिए उसके घर में दूध, घी और मक्खन की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी प्यारी भैंस का बहुत ही ख्याल रखता था। ये कह सकते हो कि रामू को अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्रिय उसकी भैंस थी। पूरे चंदनपुर में रामू और उसकी भैंस के खूब चर्चे थे। लेकिन एक रात को तो गजब ही हो गया। रात को सोने से पहले जब रामू ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा था तो भैंस वहीं पर थी, परंतु सुबह उठकर जब वह अपनी भैंस को नहलाने के लिए गया तो भैंस वहां से गायब थी। यह देखकर रामू की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वह सोचने लगा, अरे कहाँ गई मेरी भैंस। सोचते हुए उसका कलेजा मुंह को आने लगा था। उसने जमीन पर गड़े हुए मजबूत खूंटे को देखा जिससे भैंस के गले में बंधी हुई सांकल बंधी रहती थी। खूंटा बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर ही था, लेकिन भैंस की सांकल वहां पर नहीं थी और भैंस गायब थी। कुछ देर तक तो रामू अपने माथे पर हाथ रखे हुए वहीं पर बैठा रहा और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाया, अरे चमेली इधर आओ, गजब हो गया। उसकी पत्नी चमेली भागती हुई वहां पर आई। रामू ने कहा, अरे चमेली, भैंस तो गायब है। चमेली बोली, क्या भैंस गायब है? कहाँ गायब हुई? कब गायब हुई? और क्यों गायब हुई? चमेली ने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। रामू बोला, अरे मुझे क्या मालूम, रात को मैं देखकर गया था तो यहीं पर थी और इस खूंटे से बंधी हुई थी। रामू ने जमीन में गड़े करते हुए कहा तो चमेली बोली, अरे खूंटे से बंधी हुई थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही सांकल खुली छोड़ दी थी हो? हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। वैसे भी आप इस दुनिया के सबसे भुलक्कड़ आदमी हो। रामू गुस्से से बोला, अरे नहीं रे, क्या बात करती हो तुम? और फिर मैंने उसके गले में घंटी भी तो बांध रखी थी। अगर वह यहां से भागती तो उसके गले की घंटी भी जरूर बजती। और तू तो जानती है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है। अगर घंटी बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं उठा नहीं, इसका मतलब घंटी नहीं बजी। यह कहने के बाद रामू अपनी भैंस को याद करके रोने लगा। अपने पति को रोता हुआ देखकर चमेली प्यार से बोली, अरे भैंस ही तो गायब हुई है, तुम्हारी पत्नी थोड़े ना खो गई है जो तुम इस तरह से रो रहे हो। मुझे तो लगता है कि अगर तुम बाहर निकलकर भैंस को ढूंढो